अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का टॉपिक हमारा है 7 ब्लड टेस्ट इन जॉइंट पेन्स। वो पेशेंट जिन्होंने अपनी एमआरआई और एक्सरे करवाए होते हैं बट उनकी प्रॉब्लम सही तरह डायग्नोज नहीं हो पा रही होती, उस सूरत में हमें ये ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने 7 ब्लड टेस्ट फॉर जॉइंट पेन्स। पहले नंबर पे हमारा आएगा CRP, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आएगा यूरिक एसिड। थर्ड नंबर पे आपका आएगा विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा ESR। फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको आप RA फैक्टर भी बोलते हैं। सिक्स नंबर पे आपका आएगा ANA, जिसको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बोलते हैं। सात नंबर पे आपका आएगा थायराइड। व्यूअर्स, जॉइंट पेन का स्ट्रेट कंसर्न आपकी इन्फ्लेमेशन से होता है, तो जब भी आपको जॉइंट पेन होंगी तो उस इन्फ्लेमेशन को जानने के लिए हम जो पहला टेस्ट करवाएंगे वो CRP का होगा। व्यूअर्स, आए चलते हैं अपने पहले टेस्ट की तरफ। CRP, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन सिक्रीट होती है आपके लिवर से, तो जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी तो उसका रेशो या लेवल जानने के लिए हम ये टेस्ट करवाएंगे। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारी जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं वो हमें नॉर्मल और हाई वैल्यू मेंशन करके देती हैं, तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम वैल्यूज के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेस्ट किस प्रॉब्लम के लिए कराया जाता है। आइए चलते हैं CRP की तरफ। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो उसको जानने के लिए हम ये टेस्ट करवाएंगे, और जब इसकी वैल्यू हाई आएगी तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी बॉडी के उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है। और इसके साथ साथ जब भी हमें बैक पेन या नी पेन रिवर्स नहीं हो रही होती तो उस सूरत में भी हमें ये टेस्ट करवाना है ताकि हमें मदद मिल सके इन्फ्लेमेशन और उसका लेवल जानने के लिए। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का टेस्ट हम उस वक्त करवाते हैं जिस वक्त हमारे हाथों के जॉइंट में या टांगों के जॉइंट में पेन आ रही हो, स्पेशली इन ग्रेटर टो। यूरिक एसिड का स्ट्रेट कंसर्न आपके गाउट से होता है, और जब भी आपके यूरिक एसिड का लेवल हाई होगा ड्यू टू प्रोटीन लेवल हाई एंड इट्स कांट सिक्रीट फ्रॉम योर किडनी एंड इट्स गेटिंग हाई इन योर बॉडी। अब जब यूरिक एसिड हाई है तो आपको गाउट होगा। हाई यूरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके RA फैक्टर में भी। जब भी आपको मल्टीपल जॉइंट पेन्स होंगी तो हम आपके ये बोथ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें RA फैक्टर का टेस्ट करवाना होगा और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना होगा। जब भी यूरिक एसिड इंक्रीज होता है तो व्यूअर्स, अब आप जान चुके हैं ये गाउट की वजह से होता है, ना कि RA फैक्टर की वजह से होता है। आइए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम। विटामिन डी जो लोग फेस कर रहे होते हैं बैक पेन, जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन, उनमें हमें ये टेस्ट करवाना होता है, और जब इसका लेवल लो होता है तो आपको स्टिफनेस या पेन आ रही होती है, और उस सूरत में हमें आपका विटामिन डी लेवल चेक करवाना होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 का टेस्ट हम उस वक्त कराते हैं जिस वक्त आपको नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, जिनमें शैटिका, आर्म पेन, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं। जब इसका लेवल लो होता है, और लो विटामिन B12 नर्वस सिस्टम को वीक करता है, और इस सूरत में हमें पेशेंट को चंद मल्टीविटामिन देने होते हैं। कैल्शियम हड्डियों का मेन जोश है। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारा जिस्मानी स्ट्रक्चर हड्डियों पे कायम है, तो इसलिए इसकी कमी हमारे जिस्मानी स्ट्रक्चर को कमजोरी का शिकार बना देती है। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, ESR। ESR हमारे रेड ब्लड सेल्स का काउंट है। जब भी हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ लड़ रही होती है तो इसका लेवल हाई चला जाता है, इवन इन फीवर और इन इन्फेक्शन। और ओल्ड एज में इसका लेवल हाई चला जाता है, जो वेरी करता है एज टू एज। और व्यूअर्स, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें नॉर्मल और हाई वैल्यू मेंशन होती है, तो इसलिए जब भी ESR का लेवल हाई जाएगा तो हमारी बॉडी फाइट कर रही होगी इन्फेक्शन और प्रॉब्लम से। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको हम RA फैक्टर भी बोलते हैं। व्यूअर्स, RA फैक्टर का टेस्ट हम उन पेशेंट्स का कराते हैं जिनको मल्टीपल जॉइंट पेन्स आ रही हैं, और इसके साथ साथ हमें सम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती हैं, और उसके बाद उन पेशेंट्स में हम ये टेस्ट करवाते हैं। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने
6 पॉइंट की तरफ ENA, जिसको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज कहते हैं। ENA का टेस्ट हमें करवाना पड़ता है। हमारा अपना ही न्यूक्लियस इन बॉडी, इम्यून सिस्टम वो अपने ही सेल न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और हमारी अपनी ही एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ। और ये टेस्ट हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में भी करवाना पड़ता है। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, थायराइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों में जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका थायराइड पॉजिटिव है। तो उसमें हमें उनका शुगर लेवल भी चेक करवाना होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर बड़ा ही कॉमन होता है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे 7 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो हमें करवाने पड़ते हैं। जिसका MRI और एक्सरे से भी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही होती, तो उस वक्त इंटरनली प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स मैकेनिकल होती हैं जिनको हम फिजिकल टेस्ट से या फिजिकल एग्जामिनेशन से या फिर सिम्टम्स से डायग्नोज कर सकते हैं। बट जब इंटरनल इन्फ्लेमेशन का लेवल जानना हो तो उस सूरत में हमें ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।